आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे लेसन। तो इस लेसन में टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि आपको महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। तो विट्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला होता। ठीक है, विट्ठल रामजी जो उनका दूसरा नाम है उर्फ अण्णासाहेब शिंदे है और उनका जो जन्म हुआ वो जमखंडी गाव है उधर हुआ था। अण्णासाहेबांच्या वडिलांचं नाव रामजी आणि आईचे नाम यमुनाबाई होते। अब देखो जो उनके वडिलांचे नाम मतलब जिनके पापा का नाम था वो था रामजी। अब तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप टाइटल ही देखोगे ना महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, ठीक है, तो विट्ठल तो उनका नाम हो गया और रामजी बीच में आया तो फादर का नाम हमेशा बीच में आता है। अगर आपको एग्जाम में भी आ जाता है वडिलांचे नाव तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आपको पूरा नाम पता है तब उनके वडिलांचं नाव आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, रामजी है ना। आईचे नाम होते यमुनाबाई। लहानगे विठ्ठलाला खेळाची अत्यंत आवड होती। हुतुतू, खो खो, सूरपारंब्या यासारख्या खेळ खेळताना लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असे। अब देखो ये जो इतने बड़े इंसान है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इनको बचपन से है ना खेलने की है ना बहुत अच्छा लगता था इनको। जैसे आप में से बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे तो कैसा ज्यादातर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कुछ बच्चे कैसे होते हैं ना कि पढ़ाई भी करते हैं और खेलते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं सिर्फ खेलने पे ध्यान लगाते हैं। तो सिर्फ खेलने पे ध्यान लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ना भी है और खेलना भी है ना। तो ये क्या थे ना जो खेल में आगे थे ना, तो ये हुतुतु गेम आती है आपको पता होगी, खो 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 और सूरपारंब्या। देखो आप में से जो को महाराष्ट्रियन होंगे और गांव से बिलोंग करते होंगे, जिनको गांव का बहुत ज्यादा पता होगा, हर साल गांव जाते होंगे, तो उन्होंने किसी ने खेला भी होगा और बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। सूरपारंब्या ये एक तरीके से कैसी गेम होती है, पतली सी आप बोल सकते हो लकड़ी होती है, उसको आपको दूर फेंकना होता है, पैर ऐसे नीचे से उठा के साइड में आपको फेंकना होता है और उसके बाद में सब लोग ना पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर पेड़ से नीचे उतरते हैं, फिर लकड़ी उसको उठाते हैं। इस तरीके की वो गेम होती है। तो मैंने तो कभी नहीं खेली है लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। अगर आपको पूरी जानकारी हो तो कमेंट में इसके बारे में बताना। ठीक है, इस तरीके के गेम वो खेलते थे और हमेशा उसमें ना आगे रहते थे। लहानपणीच्या या खेळांमध्ये विठ्ठलच्या धीटपणा व सहनशीलता दिसून येईल। देखो अब जब आदमी कोई भी गेम खेलता है ना, चाहे मेंटली खेले या फिजिकली, मेंटली आप बोल सकते हो चेस, लूडो, ठीक है, और फिजिकली आप बोलो तो क्रिकेट, ये खो खो, ये सूरपारंब्या होतो तो सब में है ना आपका कहीं ना कहीं है ना माइंड, चाहे आप जीतो या हारो तो आपको ये जरूर पता होता है कि हम हारे तो किस वजह से, जीते तो किस वजह से। तो इन्होंने भी जब खेला तो कहीं ना कहीं हारे भी होंगे, जीते भी होंगे, तो उनके खुद के एक्सपीरियंस होंगे उसमें। तो उसमें है ना उधर से उनका है ना धीटपना मीन्स कितने साहस उनके अंदर था और कितने सहनशीलता। ऐसा नहीं होता ना कोई कोई बच्चे जैसे ये आउट हो गए तो रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं था। त्यांचे वडील धार्मिक व्रतीचे होते, त्यांच्या धार्मिक व्रतीच्या विठ्ठलवरही परिणाम झाला होता। सर्व जाती धर्मांचे लोक त्यांच्या घरी येत असत। माणसा माणसांत भेद करणे योग्य नाही यांचे संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानगे विठ्ठलाच्या मनावर उमटला। अब देखो जो उनके पापा थे ना वो धार्मिक नेचर के थे, तो उनके घर में है ना जब धार्मिक प्रवृत्ति थी तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना हम पेरेंट्स से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। अगर हम पूरा नहीं सीख पा रहे कोई चीज, थोड़ा थोड़ा तो सीखते ही हैं। सेम महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे थे ना, उन्होंने अपने पापा से है ना, जो उनके पापा धार्मिक थे उन्होंने भी वही सीखा। तो उनके घर में ना अलग अलग कास्ट के लोग आते थे, उनके उधर ऐसा नहीं होता था कि नहीं ये मुस्लिम है ना तो ये नहीं हमारे घर पे आएगा, ये क्रिश्चियन है ना तो ये हमारे घर पे नहीं आएगा। इस तरीके से है ना वो कास्ट में ना भेदभाव नहीं करते थे। छोटा विठ्ठल अवघा 4 वर्षांचा होता त्यावेळी दक्षिण भारतात महाभयंकर दुष्काळ पडला होता, पण विठ्ठलाच्या मळ्यात मक्यांचे चांगले पीक आलेले होते। अब देखो जब ये 4 साल के ही थे, ठीक है ना, तभी है ना दक्षिण यानी साउथ अपने है ना इंडिया में आप बोल सकते हो फेमाइन बोलते हैं ना कि खाने की कमी पड़ जाती है ना, सूखापन पड़ जाता है, वो आ गया था। तब जो विठ्ठल जी थे ना उनके जो मक्की मीन्स कॉर्न के जो प्लांटेशन थे ना वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। आजोबा बसवंतराव हे दानशूर होते। अब जो उनके दादाजी थे, ठीक है, पापा तो उनके बता ही दिया उन्होंने रामजी, वो धार्मिक वृत्ति के थे। जो उनके भी पापा थे यानी आजोबा आप बोल सकते हो दादाजी, ठीक है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जी के जो दादाजी थे बसवंतराव, ये दानशूर थे। दानशूर मतलब जो हमेशा दान देने के लिए आगे रहते हैं, दान देते हैं। दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्यावर बसून गोरगरीबांना मक्याचे दाणे वाटत असे। अब देखो ये गांव की स्टोरी है, पहले ही नाम आ गया जमखंडी गांव। तो गांव में आपने देखा होगा ना बाहर एक्स्ट्रा एक बैठने का स्पेस रहता है, ठीक है, अभी फ्लैटों में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं ना आगे जगह रहती है तो उसको कट्यावर, तो आगे की जो जगह होती है उसको बोलते हैं कट्यावर, है ना। वो वहाँ पे बैठ के है ना रोज सुबह के टाइम पे, दररोज सकाळच्या वेळी मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, सबको है ना कुछ दान देते थे, है ना, दान देते थे और किस चीज के, मक्यांचे दाने, ठीक है।
आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदत करत असे, लोक विठ्ठलाचे कौतुक करत व आशीर्वाद देत। अब देखो, आपने देखो उनके जो दादाजी बसवंतराव जी थे, वो जब दान देते थे मक्के के दाने मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग में बैठ सुबह सुबह, तो वो विठ्ठल जी जब छोटे थे ना, तो वो भी अपने दादाजी के साथ बैठते थे। जैसे वो दे रहे हैं तो बच्चे होते हैं ना कि वो दे रहे हैं तो हम भी दे दे, छोटा छोटा हेल्प वो कराते ही हैं बच्चे हमेशा। तो जब गरीबों को उनका सपोर्ट मिलता था तो बोलते हैं ना कि गरीबों की जब आप मदद कर देते हो तो उनके अंदर से ना आशीर्वाद निकलता है आपके लिए। तो वो जब आशीर्वाद देते थे ना, तो विठ्ठल जी को बचपन में ही आशीर्वाद देके वो जाते थे। एकदा काय झाले, विठ्ठल जेवायला बसला, समोर ताट होते, तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला। त्या भुकलेल्या माणसाला विठ्ठलने आपले ताट दिले। हा दयाळूपणा विठ्ठल मध्ये जन्मजातच होता। अब देखो, एक टाइम की बात है, उन्होंने बताया कि विठ्ठल जी खाना खाने के लिए बैठे थे, है ना। ताट मतलब प्लेट उनकी उनके सामने थी, खाली प्लेट नहीं, ताट मतलब खाना उसमें था, उनके सामने था। और उधर से है ना कोई भूखा इंसान जा रहा था, उन्होंने उनको देखा और अपनी जो खाने की थाली थी ना उस आदमी को दे दी। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि जो बचपन से ही है ना इनके अंदर दया थी। और कुछ लोगों को कैसा होता है कि देख के भी अनदेखा कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसा होता है कि उसमें से कुछ दे देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने अपनी थाली ही उस इंसान, गरीब इंसान को दे दी, क्योंकि उनको पता है उनके घर में सब कुछ है, ये थाली दे देंगे वो दूसरा ले लेंगे अपने घर से, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि वो एकदम दयालु नेचर के थे। जेका रंजले गांजले त्यांची म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, या संत तुकारामच्या अभंगवाणीचा ठसा विठ्ठलच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता। अब देखो, ये जो 4 लाइन्स है ना, ओड़ी है, जो संत तुकाराम जी की अभंग से ली गई है। तो इसका मतलब क्या है, जेका रंजले गांजले त्यांची म्हणे जो आपले। अब देखो, जो इंसान है ना किसी गरीब व्यक्ति को देख के, दुखी को देख के कि वो कष्ट में है, उसको जो अपना समझता है, अपना समझता है कि नहीं ऐसा वक्त कभी हम पर भी आ सकता है, या उससे वो दुख देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसकी मदद करता है। तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, ठीक है। जब वो उस गरीब इंसान को या दुखी इंसान को देख के मदद करता है ना, तो समझो उसी इंसान के अंदर ना कहीं भगवान बसता है। अगर इन शॉर्ट अगर इसको ऐसे ही बोलो ना, जब आदमी बहुत दुखी होता है ना, तो वो बोलता है ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आके मदद करेंगे। तो सेम चीज ये 4 लाइन का मतलब वही है। यानी अब दूसरे शब्दों में कहो तो महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे जी थे ना, एक तरीके से भगवान का ही रूप थे, क्योंकि उन्हें दूसरों की गरीबी देखकर, तकलीफ देखकर है ना दया आती थी। और यही 4 लाइन जो तुकाराम जी की थी अभंगवाणी की, इसी 4 लाइनों के हिसाब से ना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, बोलते ना, गुजार दी। देखो, विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता, यानी यही 4 लाइनों से कि हमें हमेशा है ना गोर गरीबों की, गरीब लोगों की या जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले। डॉक्टर भीना धातोंडे, ठीक है। अब देखो किसने लिखा, डॉक्टर भीना धातोंडे। लास्ट की जो लाइन थे हमेशा उनके मन में है ना महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे की यही था कि जितना हो सकेगा वो अपनी तरफ से है ना समाज को पूरा सुधारेंगे। आज भी बहुत लोग हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, कुछ हैं जो देख के भी नहीं बोलते ना लेट गो कर देते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि आपका दुख सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे आपको लगेगा कि नहीं यही मुझे कहीं ना कहीं भगवान का रूप मिल गया है। मदद भले ऐसे बोलते ना स्पेशली चाहे पैसों से या खाने से ना करें, लेकिन सही रास्ता ही बता दें, लेकिन कुछ नहीं है, वो आपसे सिर्फ आपका दुख सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे और दूसरी तरफ जाके बोलेंगे। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं। लेकिन महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे जो थे वो एकदम बोलते हैं नेक इंसान थे, अच्छे रहे, अच्छे से उन्होंने किया। इसीलिए आज आप सोचो जनरेशन हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें भी है ना दूसरों का दुख तकलीफ समझनी चाहिए। हम अच्छा करेंगे तब लोग हमें जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।